everyone, this is Archie Verma and today I am going to give you the tricks to learn all the bones of the cranium part. So without any delay, let's start. सबसे पहले अपना हाथ लो और उसको अपने माथे पर रखो। ये बोन हो जाती है फ्रंटल बोन। अपने दोनों हाथों को लो, अपने कानों के ऊपर रखो, ये हो जाएगी टेम्पोरल बोन। ट्रिक बताऊंगी, चिंता मत करना। अपना जो भी सर का सेंटर वाला पार्ट है उस पर ले जाकर अपने दोनों हाथ रखो, ये दोनों बोन्स हो जाएंगी पैराइटल बोन्स। अपने एक हाथ को लो और उसको पीछे रखो अपने सर के, जो गर्दन होती है गर्दन के ऊपर वाला पार्ट, ये हो जाएगी ऑसिपिटल बोन। अब बाकी की जो बची हुई दो बोन्स होंगी उनको आप टच नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो अंदर की तरफ है और इन सारी बोन्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रही है। वही सेम ऑर्डर फॉलो करना है, यानी कि जो ऑसिपिटल बोन थी उसके पास वाली जो बोन होगी वो हो जाएगी स्फेनॉइड, और जो स्फेनॉइड को और आगे वाली फ्रंटल को टच कर रही होगी वो हो जाएगी इथमॉइड। अब इनकी ट्रिक देख लेते हैं। देखो, फ्रंट में है, माथे वाली फ्रंट पे है, उसको बोलेंगे फ्रंटल। ठीक है, माथे वाली जो है, जो एक थी और फ्रंट में आ रही है, उसको बोलेंगे फ्रंटल। पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें आशीर्वाद कहाँ देते हैं? पेरेंट्स हमें आशीर्वाद देते हैं वो हमारे ये क्या बोल सकते हैं, सर का जो बीच वाला पार्ट होता है उसमें देते हैं। तो उसकी ये दोनों बोन्स हो जाएंगी, वो पैराइटल हो जाएंगी, है ना। और इसको याद कैसे करना है? हमारे मम्मी पापा होते हैं ना, तो पेरेंट्स ऐसे ऐसे रहेंगे, तो दो ऐसे करके पेरेंट्स हैं, दो हैं, और इस वजह से इसको हमने यहाँ पे मान लिया कि दो पैराइटल बोन्स होती हैं और पेरेंट्स आशीर्वाद का देते हैं एकदम सेंटर पे, माथे पे, मतलब माथे नहीं, सर के सेंटर पे। तो इस तरीके से हमें याद करना है। दूसरी बात आती है टेम्पोरल बोन। इसको ऐसे याद रखना है कि टेम्पल की जो आवाज़ आती है, जो टेम्पल में हमें घंटी की आवाज़ आती है ना, जो शंख बजते हैं या जो प्रेयर्स होती हैं, जो मंत्र उच्चारण होता है, जो भी होता है, उसकी जो हमें आवाज़ आती है वो हमारे कानों में आती है। टेम्पल आते हैं कान के पास, और इस वजह से कान के पास टेम्पल से याद रखना टेम्पोरल बोन, और आएगी कहाँ? कान के पास या फिर कान के ऊपर, समथिंग लाइक दैट। सही से हम याद रख सकते हैं कि जो ये टेम्पोरल बोन होगी वो कान के पास या कान के ऊपर आ जाएगी। ओके, और यहाँ पे दो बोन होंगे बिकॉज दो कान है, सही से याद रखना है इसको भी। अब ऑसिपिटल बोन और स्फेनॉइड बोन और इथमॉइड बोन को कैसे याद रखना है? इसको याद रखेंगे OC। ठीक है, OSE। पीछे जाएंगे, मतलब यहाँ तक तो सारा कवर हो गया आगे वाला पार्ट। अब हमें समझ में आएगा इन सब चीज़ों के बाद कि अब हमें पीछे जाना है। तो पीछे जाएंगे, ऑसिपिटल बोन, O आ जाएगा, O से ऑसिपिटल। ठीक है, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे ऑसिपिटल लोब होता है ब्रेन का, तो इस वजह से ऑसिपिटल बोन पीछे आ जाएगी। और फिर आगे की तरफ स्फेनॉइड, OC से याद रखेंगे तो O हो गया, S से बचा स्फेनॉइड, तो स्फेनॉइड लगाएंगे और लास्ट में इथमॉइड लगाएंगे, E। और एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर फिर भी ये याद नहीं होता है कि OC होगा कि क्या होगा, तो ऐसे याद रख लेना। मोस्टली कन्फ्यूजन होती है, वो ऑसिपिटल फिर भी याद रह जाता है। पहली बात तो हम ऑसिपिटल लोब से याद रख सकते हैं, और एक दूसरी बात जो मैंने बताई दिया OC OSE, उसमें से O याद रख लेंगे कि ऊपर से ना ऐसे करके याद रख लेंगे। मोस्टली कन्फ्यूजन जो आता है वो स्फेनॉइड और इथमॉइड में आता है कि पहले कौन सी है, जो ऑसिपिटल से कौन टच कर रही है, कौन है ना, तो इस तरीके से कन्फ्यूजन आ जाती है। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो आँखें होती हैं, आइज़, E फॉर आइज़ एंड E फॉर इथमॉइड। तो आइज़ जब हम आगे जैसे हमारे NCERT में दे रखा है जो डायग्राम, उसमें हमें जो ऑर्बिट्स होती हैं आई की, ठीक है, उसमें से वहाँ से दिख रही है इथमॉइड बोन कहीं ना कहीं। तो ऐसे याद रखो कि आइज़ E फॉर आइज़ एंड E फॉर इथमॉइड, तो उससे जो टच कर रही होंगी फिर जो आगे की तरफ आ रही होगी वो बोन इथमॉइड हो जाएगी। ओके, और पीछे की तरफ स्फेनॉइड, ऐसे याद रख सकते हो। तो अब आपका काम है, आपको सारी के सारी बोन्स के नाम कमेंट में डालने हैं ऑफ क्रेनियम, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।